नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी पवई की, जहां श्री हनुमान भाटा और कलेही देवी जैसे प्रमुख आस्था केंद्र इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां सूदखोर के आतंक से पीड़ित दिव्यांग मोहन मेवाड़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शंकरगढ़ के डीपरडी खुर्द में 27 करोड़ की लागत से बन रहे एकलव्य विद्यालय भवन का निरीक्षण करने सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार का समझौता न हो। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इस आधुनिक विद्यालय का लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन की रूपरेखा पर भी चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पन्ना जिले की पवई तहसील में स्थित सिद्ध श्री हनुमान भाटा और कलेही देवी जैसे प्रमुख आस्था केंद्र इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा ने जेके सीमेंट फैक्ट्री देवरा से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कंपनी पिछले कई वर्षों से यहां के संसाधनों से लाभान्वित हो रही है, इसीलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए शेड, शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और बैठने रुकने जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करें। उन्होंने इसे जनहित से जुड़े गंभीर विषय बताते हुए चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर इसे व्यापक स्तर पर भी उठाया जाएगा। वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं, नागरिकों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई है कि कंपनी जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास और श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। देखिए, हम वर्षों से हमारी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा में जेके सीमेंट फैक्ट्री संचालित हो रही है और उस फैक्ट्री से अरबों खरबों का व्यापार हो रहा है। और जो कोऑपरेटिव सामुदायिक दायित्व जो CSR मद नियम अनुसार जिस जनपद क्षेत्र अंतर्गत यदि कोई फैक्ट्री होती है तो वो अन्य विकास कार्य करवाते हैं। और हमारे सिद्ध स्थान हनुमान भाटा, माँ कलेही और हमारे पवई नगर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए हमने उन्हें पत्र जारी किया है और उस पत्र के माध्यम से हमने उनसे विभिन्न विकास कार्यों की मांग की है और आशा करते हैं कि वो समय रहते इन विकास कार्यों पर ध्यान देंगे और इन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि वो पूर्ण नहीं करवाते हैं तो हमारी जो जन भावनाएं हैं बहुत आक्रोशित हैं और वो सामने आएंगी। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के ग्राम सेवनिया में दिव्यांग मोहन मेवाड़ ने सूदखोरी से परेशान होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि गांव के पप्पू कौशल ने पहले कर्ज देकर उन्हें जाल में फंसाया और 5 लाख के बदले 15 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बावजूद अब वह उनकी जमीन हड़पने के लिए लगातार धमकियां दे रहा है और दबाव बना रहा है। मोहन मेवाड़ ने बताया कि पप्पू कौशल क्षेत्र में आदतन सूदखोर के रूप में जाना जाता है, जो भोले भाले ग्रामीणों को कर्ज और कानूनी दावपेच में फंसाकर उनकी जमीन और पैसे हड़प चुका है। उन्होंने कलेक्टर से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर ग्रामीणों को उसके चंगुल से बचाने की गुहार लगाई है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।